मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा। मसले का यही हल है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने साफ साफ कह दिया, बोले कभी फौज से लड़ रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट से। Elections are held, follow the constitution and the elections are held on schedule. ये फौज से लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़ाइयाँ बंद करें, आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करें and have elections according to the constitution. हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग. Why don't we have dialogue with among ourselves? दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं. Let's talk with the opposition also. जो PTI है उनसे बात करें, दूसरी पार्टीज भी बात करें and set the rules of the game. तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।